क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने के बाद एकदम से बहुत खांसी उठती हो, बहुत छींक आती हो, या फिर एकदम से लगातार 5-6 छींकें आ जाती हो, या पर्टिकुलर मौसम में आपको छींकें या फिर खांसी आती हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सताक्षी भारद्वाज और आज आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। और आज की जो ये मेरी वीडियो है वो है एलर्जीज़ के बारे में। एलर्जीज़ जो होती हैं वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, और एलर्जी क्या होती है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्यों होती है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और इससे हम कैसे बच सकते हैं या हम क्या करें जो हम इनसे थोड़ा बचे रहें ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्या हमें एलर्जी से डरना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि एलर्जीज़ होती क्या है, एलर्जी क्या होती है, पर्टिकुलर जो एलर्जी वर्ड है वो क्या है। एलर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्ड होता है किसी भी हार्मलेस चीज़ के लिए, ठीक है। वो हार्मलेस चीज़ जो होती है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि पॉलन हो गया, मोल्ड हो गया, या फिर लेटेक्स हो गया, या कोई पर्टिकुलर फूड हो गया। किसी किसी को फूड एलर्जीज़ होती हैं, क्लॉथ एलर्जीज़ होती हैं, ठीक है। तो एलर्जी जो होती है वो एक हार्मलेस सब्सटेंस के लिए हमारी बॉडी का रिएक्शन होती है। अब एलर्जी कैसे हमारी बॉडी एलर्जी के लिए रिएक्ट करती है। तो अगर आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं और आप किसी पर्टिकुलर एलर्जिक सब्सटेंस के पास आप जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलन ले लो, आपको पॉलन एलर्जी है और आप पॉलन के कांटेक्ट में आए, तो आपकी बॉडी जो है वो एक एंटीबॉडी बनाएगी जिसे कहते हैं IgE। वो एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि कैसे भी करके वो पॉलन सब्सटेंस को आपकी बॉडी से रिमूव करना, ठीक है। उसके एक्शन में बॉडी में केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो होता है वो हमारी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शंस, उसका जो रिलीज़ होता है वो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करता है, और हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली हमें सिम्टम्स शो करती है, जैसे कि हमें अचानक से छींकें आने लगती हैं, खांसी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ब्रेथलेसनेस हमें फील होता है। और ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं कभी कभी किसी किसी चीज़ में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पर्टिकुलर एलर्जिक सब्सटेंसेस के बारे में। तो अगर मैं एलर्जिक सब्सटेंस की बात करूं, उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है पॉलन ग्रेन्स। अगर आपको पॉलन से एलर्जी है तो आपको क्या होता है और आप इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखो, जैसे ही आप किसी पॉलन के कांटेक्ट में आते हो, आपको अचानक से स्नीजिंग होने लगेगी, कफिंग होने लगेगी। अगर आप अस्थमेटिक कोई पेशेंट है तो उसे ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, या फिर शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होने लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि वाटरी आइज़ भी होने लगती हैं, हमारा इनर कंजक्टिवा भी स्वेलन अप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एलर्जिक सिम्टम्स हैं पॉलन ग्रेन्स के। ये क्यों होता है? बेसिकली जब भी पॉलन के कांटेक्ट में आप आओगे, आपकी नोज़ का जो इनर लाइनिंग है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से आपको स्नीजिंग होती है। कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ स्टफ़ आपकी नोज़ में है, या फिर आप कह सकते हो नाक बंद होने लगती है, या आपको बहुत ज़्यादा नाक बहने लगेगी, सीजनल रेनाइटिस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पॉलन के एलर्जिक उसमें आती हैं। सेकेंड जो एलर्जिक सब्सटेंस होता है वो होता है डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे नेक्ड ऑर्गेनिजम्स आप बोल सकते हो, जो कि डस्ट में, कारपेट्स में, आपके फ्लोर पे, सोफास पे होते हैं, और उसकी वजह से आपको रिएक्शन होने लगता है, एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं पॉलन्स के जैसे कि आपको रिनाइटिस होने लगेगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होने लगेगी, आपको स्टफ़ी एंड स्टकी नोज़ फील होगी। क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि आपकी इनर लाइनिंग ऑफ नोज़ स्वेलन अप हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम, या जो भी डॉक्टर आपका होता है वो आपको इन्हेलेशन के लिए दवाई देता है, एंटीहिस्टामाइन्स ड्रग्स दिए जाते हैं किसी भी एलर्जी में, तो वही आपको वो प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट जो एलर्जिक सब्सटेंसेस आते हैं वो होता है मोल्ड।
मोल्ड क्या है? मोल्ड एक टाइनी फंगाई है जो कि हमें हमारे बाथरूम्स में, किचन में या फिर बहुत मॉइस्ट प्लेसेस में, ग्राउंड्स में, पार्क्स में इजीली मिल जाता है और उसकी वजह से जो होती है हमें एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, जैसे कि वाटरी आइज़ या फिर स्नीजिंग। कभी कभी पेशेंट उसमें भी शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ बताने लगते हैं। मेनली जो स्नीजिंग और वाटरिंग आइज़ होती है वो मोल्ड्स की वजह से होती है। अगला जो आता है वो होता है लेटेक्स। लेटेक्स एक रबर की तरह या फिर रबर लाइक सब्सटेंस आप बोल सकते हो। रबर के बने हुए ग्लव्स या फिर रबर मैट्स या कुछ भी जो आप अपने हाउस होल्ड चीज़ में यूज़ कर रहे हो, आप उनको ग्लव्स को पहन रहे हो, तो लेटेक्स से जो एलर्जी होती है यूजुअली वो स्किन पे इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि आपको रैशेस हो जाएंगे या फिर रेडनेस ऑफ स्किन हो जाएगी या फिर इचिंग होने लगेगी स्किन में। तो ये जो एलर्जी होती है ये लेटेक्स की वजह से होती है। ये एलर्जिक सिम्टम मोस्टली सिम्टम्स हमें लेटेक्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एलर्जिक सब्सटेंस आता है वो आती हैं फूड एलर्जीज़। फूड एलर्जीज़ हर एक पर्सन में डिफरेंट होती हैं। जैसे किसी किसी पर्सन को किशमिश सूट नहीं करती, किसी किसी पर्सन को पीनट सूट नहीं करता है, किसी किसी को अदरक से एलर्जी होती है। हर एक पर्सन को एक डिफरेंट सब्सटेंस से एलर्जी होती है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को किस चीज़ से एलर्जी है। फूड एलर्जीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं मोस्टली वॉमिटिंग, नोज़िया, डायरिया या फिर कोई स्किन रैश, पूरी बॉडी में जनरलाइज्ड स्किन रैशेस या फिर जनरलाइज्ड स्किन इचिंग या फिर जनरलाइज्ड स्किन रेडनेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फूड एलर्जीज़ में होती हैं। कभी कभी छोटे छोटे पिंपल जैसे या फिर छोटे छोटे दाने भी हमें अपनी स्किन पे दिखते हैं। तो फूड एलर्जी जो है वो पर्टिकुलरली हमें समझनी पड़ती है कि हमें किस फूड से एलर्जी हो रही है या फिर हमें कौन सा फूड सूट नहीं कर रहा। और उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी फूड आपको एलर्जी क्रिएट कर रहा है या अगर आपको पता है तो आप उसे बेसिकली अवॉइड ही करो, क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा भी इनटेक करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एलर्जी हो जाती है। कभी कभी हाई ग्रेड फीवर भी हो जाता है एलर्जी की वजह से। सो जस्ट अवॉइड द फूड जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है। तो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या एलर्जीज सबको होती हैं? नहीं, एलर्जीज सबको नहीं होती, बट हाँ कुछ एलर्जीज़ इनहेरिटेड होती हैं। अगर आपके पेरेंट्स को हैं तो वो एलर्जीज़ आपको ट्रैवल करेंगी, आपके जीन्स में भी होंगी। और अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी पर्टिकुलर एलर्जी को लेके तो वो हो सकता है आप में भी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलर्जिक सिम्टम्स के बारे में। तो एलर्जिक सिम्टम्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम उनको, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में जो आता है वो आता है नॉर्मल स्किन रैशेस या फिर रेडनेस ऑफ द स्किन या फिर छोटे छोटे दाने स्किन पे निकल आना, इसको हम माइल्ड में रख सकते हैं। जो मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं उनमें हम बोल सकते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर सीवियर पेन या फिर सीवियर हाई ग्रेड फीवर्स आ जाना, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब जो होता है ये सब हम मॉडरेट एलर्जिक सिम्टम्स में रख सकते हैं। जो थर्ड हमारा होता है सीवियर एलर्जिक सिम्टम्स, दैट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, उससे हमारी जान भी जा सकती है और उसमें वो बहुत कम होता है, यूजुअली बहुत कम लोगों में देखा जाता है। वो सडन रिस्पॉन्ड होता है किसी भी एलर्जिक सब्सटेंस के लिए बॉडी का और उसको हम बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और जैसे कि मैंने बताया वो बहुत कम लोगों में होता है, बहुत रेयर होता है। लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि एलर्जीज़ जो होती हैं कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती हैं। यूजुअली ये एलर्जी जो होती है आपको किसी पर्टिकुलर ड्रग से या मेडिसिन से भी हो सकती है। तो आपको अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने डॉक्टर को पहले ही ये बता देना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर मेडिसिन से आपको एलर्जी है या आपको कभी एलर्जी हुई थी। ओके, तो अगर मैं अब वीडियो में आगे बढ़ूं और बात करूं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका जो ट्रीटमेंट आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ये होता है कि आपको जो भी चीज़ से एलर्जी है, जो भी एलर्जेंस आपको सबसे ज़्यादा एलर्जी क्रिएट करते हैं, आपकी बॉडी में सूट नहीं करते, आप उसे अवॉइड करें। चाहे वो मोल्ड्स हों, पॉलन्स हों, आप उस एरिया में जाएं ही नहीं जहाँ पे आपकी एलर्जिक सब्सटेंसेस होते हैं। या फिर आपको कोई फूड से एलर्जी है या क्लोथ से एलर्जी है तो आप उसको पर्टिकुलरली अवॉइड करें। दूसरी चीज़ ये होती है तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको एंटीहिस्टामाइंस देंगे, डीकंजेस्टेंट्स देंगे और आपकी एलर्जीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली एलर्जीज़ जो होती हैं कभी कभी
ट्रीटेबल हो जाती हैं, घर में ही ट्रीट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल चीज़ें होती हैं और इसको थोड़ा सीरियस ही लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और आप तुरंत, अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत होती है, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनका एक सलाह लीजिए। एक बार उनसे पूछिए कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है और आपको इस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए। पर्टिकुलरली इस चीज़ को समझिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इसको शेयर करिए वीडियो को, और ताकि बाकी लोगों को जो है उनको भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज मिले। एंड घर पे रहिए, मास्क पहनिए, सेफ़ रहिए। मास्क पहनेंगे तो पॉलन, मोल्ड्स इन सब से भी बचते रहेंगे। और बाकी बस सब लोग सुरक्षित रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।